इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करेंगे एंड ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा जो है स्पिरिचुअलिटी में और हमारी रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा जो है अहमियत रखता है एंड हम इसको बहुत ज़्यादा जो है बहुत सारे रिलीजियस जो गुरुस होते हैं स्पिरिचुअलिटी को जो फॉलो करते हैं ज़्यादातर जिनका फ़िलासफ़ी में भी इंटरेस्ट रहता है वो इसके बारे में जानने की जो है उनके अंदर एक इच्छा होती है, एक क्यूरियोसिटी होती है। तो हम इस वीडियो में उसकी उसी के बारे में बात करेंगे, डिज़ायर के बारे में। आपने सुना होगा कि बहुत सारे जो स्पिरिचुअल गुरुस हैं, इवन जो बुद्धा की फ़िलासफ़ी है, गौतम बुद्ध की फ़िलासफ़ी है, वो तो इसी पर बेस है कि हमारी लाइफ़ में जो सफ़रिंग है, हमारी लाइफ़ में जो प्रॉब्लम्स हैं, उसका जो दुःख का जो सफ़रिंग का जो कारण है, वो डिज़ायर है। बुद्ध का मानना है और आज के टाइम पे भी आप देखते हो कि बहुत सारे स्पिरिचुअल गुरुज भी और पहले के टाइम पे भी और हमेशा जो है जो भी ये स्पिरिचुअलिटी को मानते हैं फॉलो करते हैं जो इसको लोगों को सिखाते हैं टीचर्स होते हैं लीडर्स होते हैं वो अक्सर डिज़ायर को जो है लाइफ में जो हमारी सफरिंग है उसका कारण मानते हैं। उनका दावा होता है कि अगर हमारी लाइफ में डिज़ायर नहीं रहेंगी तो हमारी लाइफ में जो सफरिंग है जो प्रॉब्लम है वो भी नहीं रहेगी। तो इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करते हैं कि क्या ऐसा सही में होता है, कि क्या सही में जो डिज़ायर है वो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स को बढ़ाती हैं, क्या सही में जो डिज़ायर है वो हमारी लाइफ में सफरिंग पैदा करती हैं। अगर हम मान लें कि किसी इंसान की लाइफ में डिज़ायर नहीं है तो क्या वो बहुत ज़्यादा खुश रहता है, क्या उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस होती है। इस वीडियो में हम उसी के बारे में जो है बात करेंगे। आपने चारे प्रशांत को भी सदगुरु को, ओशो को, जिड्डू कृष्णमूर्ति को ये कहते सुना होगा कि हमारी लाइफ में जो डिज़ायर हैं वो बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम्स को बढ़ा देती हैं। पर जब हम इसको अपनी लाइफ में देखते हैं, अपनी लाइफ में एक्सपीरियंसेस में इसको जो है मैच करते हैं तो ये चीज़ें मैच नहीं होती हैं। हमारी लाइफ में जो डिज़ायर होती हैं वो एक बहुत ही अहम जो है इम्पोर्टेंट जो रोल है वो प्ले करती हैं। अगर किसी इंसान की लाइफ में डिज़ायर ही नहीं है, किसी लाइफ इंसान की लाइफ में डिज़ायर ही नहीं है, उसकी इच्छाएँ ही नहीं हैं, तो क्या वो सही में इतना खुश रहता है? देखिए, एक अच्छा खाने की डिज़ायर, अच्छे कपड़े पहनने की डिज़ायर, अच्छा जो है माहौल, अच्छे घर में रहने की डिज़ायर, अच्छा काम करने की डिज़ायर, अच्छे बिहेवियर की डिज़ायर, ये सब जो डिज़ायर होती हैं, जस्टिस की डिज़ायर, कामयाब होने की डिज़ायर, बड़ा बनने की डिज़ायर, पढ़ने की डिज़ायर, काम करने की डिज़ायर, कुछ अलग करने की डिज़ायर, ऐसी बहुत तरह की जो है डिज़ायर जो है हमारे अंदर पाई जाती हैं। अगर हमारी लाइफ में डिज़ायर ही ना हो, हमारी लाइफ में इच्छाएँ हो ही ना, तो क्या हम अपनी लाइफ में जो है खुश रह पाएँगे? क्या फिर लाइफ का कोई मीनिंग बचेगा भी? मान लो कि एक जो पत्थर है या फिर दरवाज़ा है, डोर है, क्या उसकी जो लाइफ है, उसकी जो जो उसकी बॉडीली स्ट्रक्चर है, उसमें किसी भी तरह की कोई भी डिज़ायर नहीं पाई जाती है, राइट? जो डिज़ायर है वो किसमें पाई जाती हैं? जो लिविंग बीइंग होते हैं, जो ज़िंदा जीव होते हैं, जो कॉन्शियस होते हैं, उनके अंदर जो डिज़ायर हैं वो पाई जाती हैं। एक बच्चा हम देखते हैं कि उसको खिलौने की डिज़ायर होती है, कोई बीमार है तो उसको ठीक होने की डिज़ायर होती है, किसी को जो है बॉडी बनाने की डिज़ायर होती है, फिट रहने की डिज़ायर होती है, अच्छा खाने की डिज़ायर होती है, प्यास लगती है तो पानी पीने की डिज़ायर होती है। ये सब डिज़ायर जो होती हैं हमारी लाइफ में खुशियों को बढ़ाती हैं, राइट? क्योंकि हम इसको अपनी लाइफ में देखते हैं कि अगर किसी बच्चे के अंदर किसी खिलौने की डिज़ायर है, फिर उसको वो टॉय मिल जाता है तो उसको खुशी मिलती है। अगर किसी के अंदर जो कोई इंसान बड़ा हो चुका है, उसके अंदर जो है किसी किसी काम को करने की डिज़ायर है, लाइक कोई सिंगर है, उसको गाने की डिज़ायर है, कोई आर्टिस्ट है, उसको पेंट करने की डिज़ायर है, कोई एक्टर है तो उसको एक्टिंग करने की डिज़ायर है, कोई लॉयर है तो उसको जो है वकालत करने की डिज़ायर है, कोई लेबर है तो उसको जो लेबर का काम करने की डिज़ायर है। ऐसे बहुत सारी काम करने की डिज़ायर भी हमारे भीतर पाई जाती हैं। जब हम उसको काम को करते हैं, जैसे मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, ये भी एक डिज़ायर है। जैसे मैं वीडियो बनाऊँगा तो मेरे को खुशी मिलेगी, राइट? ये डिज़ायर की वज़ह से हमें क्या मिलता है? हैप्पीनेस मिलती है। अगर किसी इंसान की लाइफ़ में डिज़ायर ही ना हो, तो उसकी लाइफ़ में खुशियाँ भी नहीं होंगी, राइट? क्योंकि डिज़ायर जो हमारी लाइफ़ में खुशियों को बढ़ाती हैं। एक इंसान की लाइफ में जितनी ज़्यादा डिज़ायर जो है पूरी होती हैं, वो उतना ज़्यादा हम देखते हैं खुश रहता है। एक बच्चा है, उसको अच्छा माहौल मिलता है, अच्छा खाने को मिलता है, अच्छा पीने को मिलता है, अच्छा पहनने को मिलता है, अच्छा घर मिलता है, अच्छी एजुकेशन मिलती है, अच्छी पेरेंटिंग उसको मिलती है, अच्छी सोसाइटी में वो जो है रहता है, तो उसको बहुत ज़्यादा उसकी लाइफ जो है खुश जो है रहेगी, खुशहाल होगी। एज़ कम्पेयर टू उस बच्चे की ज़िंदगी में जो भाई गरीबी में पैदा हुआ है, जिसको अच्छे कपड़े पहनने को नहीं मिलते, अच्छा खाना खाने को नहीं मिलता, अच्छा माहौल नहीं मिलता, तो उसकी लाइफ में जो है दुःख ज़्यादा होंगे।
और जिसकी लाइफ में सब कुछ होगा, उसकी लाइफ में खुशियाँ ज़्यादा होंगी। ये सब कैसे जो है डिसाइड हुआ कि किसी की अगर ये डिज़ायर जो है पूरी हो रही हैं, तो उसकी लाइफ में खुशियाँ ज़्यादा हैं, और किसी की डिज़ायर पूरी नहीं हो पा रही हैं, तो उसकी लाइफ में दुःख ज़्यादा हैं। तो क्या पर डिज़ायर खुद में जो है दुःख पैदा करती है? जबकि ऐसा तो नहीं दिखता है। अगर डिज़ायर दुःख पैदा करती होती तो जिस बच्चे को खिलौना मिल गया, तो वो दुखी होता, बल्कि ऐसा तो नहीं होता, वो खुश हो रहा है। अगर हमें जो है मान लेते हैं किसी को पिज़्ज़ा खाने की डिज़ायर है, किसी को अच्छा खाने की डिज़ायर है, जब उसकी वो डिज़ायर पूरी हो जाती है तो उसको खुशी मिलती है। अगर और उसी वक़्त किसी की डिज़ायर जो है मान लेते हैं कुछ खाने की है, पर वो उसको नहीं खा पा रहा है, उसकी पॉकेट में इतने पैसे नहीं हैं, तो उसकी डिज़ायर पूरी नहीं हुई, तो उसको जो है उतना दुःख भी होगा, राइट? तो हमारी लाइफ में जितनी ज़्यादा जो डिज़ायर पूरी हो रही हैं, वो हमारी लाइफ में उतनी ज़्यादा जो है खुशियाँ बढ़ा रही हैं, और हमारी लाइफ में जितनी ज़्यादा डिज़ायर पूरी नहीं हो पा रही हैं, वो उतना ज़्यादा हमारी लाइफ में एक सफ़रिंग को पैदा करती हैं। पर क्या, जैसे स्पिरिचुअल गुरु बोलते हैं कि जो हमारी डिज़ायर हैं, वो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम पैदा करती हैं? बिल्कुल भी नहीं। जब आपकी डिज़ायर पूरी नहीं होती हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपके पास फाइनेंस ना हो, और आप जिस समाज में रहते हैं उसमें बहुत सारे इसमें फैक्टर्स हो सकते हैं, वो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम पैदा करती है। तो हमें क्या, हमारा ब्रेन फिर कैसे काम करता है? हमारा ब्रेन ऐसे काम नहीं करता नेचुरली कि हम डिज़ायर ही ना करें। हमारा ब्रेन ऐसे काम करता है, हम अलग-अलग तरह के वेज़ खोजते हैं कैसे वो डिज़ायर पूरी हो जाए, राइट? जैसे कि किसी के इंसान के पास अच्छा खाने खाने के लिए पैसे नहीं हैं, तो इंसान क्या करेगा, अलग-अलग तरीके खोजेगा। काम करने के बारे में सोचेगा, काम नहीं मिलेगा तो चोरी करने के बारे में सोचेगा, कुछ इल्लीगल एक्टिविटी करेगा, अगर लीगल से उसका काम नहीं हो रहा है। ये सब क्या है? ये सब डिज़ायर पूरी करने के जो है वेज़ हैं, तरीके हैं। पर अगर कोई इंसान स्पिरिचुअलिटी को फ़ॉलो करता है, तो वो क्या करेगा? उसकी अगर जो है डिज़ायर पूरी नहीं हो रही है, तो डिज़ायर को ही जो है बुरा मान लेगा। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि वो रास्ते से जा रहा है, और उसका जो है एक बहुत अच्छा उसको जो है कोई चीज़ दिखी खाने के लिए, और उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है, प्राइस बहुत ज़्यादा है, पर वो उसको खा इसलिए वो उसको खा नहीं पा रहा है। तो क्या हुआ? उसकी डिज़ायर पूरी नहीं हुई। और वही जो है फिर वो इन गुरुज़ को सुनेगा, आचार्य प्रशांत को, जग्गी वासुदेव को, ओशो को, जीडू कृष्णमूर्ति को। वो क्या बोल देंगे कि तुम्हारी जो डिज़ायर थी अच्छा खाना खाने की, वो डिज़ायर में ही प्रॉब्लम है। वो डिज़ायर ही तुम्हारे जो अंदर जो दुःख पैदा करती है। वो इसके बारे में बात नहीं करेंगे कि तुम्हारी डिज़ायर पूरी नहीं हुई, क्योंकि तुम ऐसे सिस्टम का शिकार हो, कि तुम ऐसे जो है समाज में रहते हो कि जहाँ पे तुमको इतनी सैलरी, इतनी अपॉर्च्युनिटी नहीं मिल रही है कि तुम्हारी डिज़ायर वो पूरी हो पाए। वो इसके बारे में कभी पॉइंट आउट नहीं करेंगे। वो किसके बारे में पॉइंट आउट करेंगे? वो गलत जो कारण है, उसके बारे में जो है जो पॉइंट आउट करेंगे। इससे होगा क्या? इससे आप देख सकते हैं जो भी इन जो लोगों की बातों को मानते हैं उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा जो इनर कॉन्फ्लिक्ट पैदा होने लगता है। एक उनका मन तो फिर भी करेगा, क्योंकि नेचुरल मैकेनिज़्म है कि आप कुछ अच्छा खाना देखोगे, तो खाना खाने का मन होगा ही। हाँ, अगर आपकी जेब में पैसे होंगे तो आप खा लोगे, अगर नहीं होगे तो क्या होगा? आप क्या करोगे? अपने डिज़ायर को गलत मानोगे। आप कभी बाहर नहीं देखोगे कि बाहर जो क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जिसकी वजह से मेरी जो डिज़ायर है, वो पूरी नहीं हो पा रही हैं। आपकी सारी जो एनर्जी है, वो अंदर लग जाएगी कि मेरे को अपनी डिज़ायर को मानना है। इसलिए बहुत जो लोग हैं, बहुत तरह की मेडिटेशन भी करते हैं, साधनाएँ करते हैं कि कैसे हम अपनी डिज़ायर को मान लें। वो खाना खाना बंद कर देते हैं, बहुत तरह के फ़ास्ट रखते हैं, बहुत सारी जो है तरीके अपनाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है क्योंकि जो डिज़ायर है वो खुद में एक प्रॉब्लम है। जबकि डिज़ायर जब आपकी पूरी हो रही हैं, डिज़ायर आपकी लाइफ में है, और आपके पास इतने संसाधन हैं, इतने रिसोर्सेज़ हैं कि आपके पास इतनी कैपेबिलिटी है कि आप अपनी डिज़ायर को पूरी कर पाएँ, तो आपको बहुत ज़्यादा जो है खुशी मिलेगी। ये आप अपनी लाइफ में देखते भी हैं, और अगर किसको लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ, तो वो खुद ट्राई कर लें। आप कुछ ऐसा खाना खाएँ जिससे आपको जो है खुशी मिलती हो, तो आप देखेंगे कि आपके अंदर इच्छा पैदा हो रही है। और जब इच्छा आपकी पूरी हो रही है अच्छा खाना खाने की, तो आपको खुशी मिलती है, आपको दुःख नहीं मिलता है। पर ये बार-बार ऐसी जो हम बातें जब सुनते हैं कि डिज़ायर खुद में एक प्रॉब्लम है, हमें डिज़ायर नहीं करनी चाहिए, डिज़ायर से हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं, ये हमारी लाइफ के बिल्कुल ही ऑपोज़िट जाती हैं, हमारी लाइफ के बिल्कुल ही कॉन्ट्राडिक्टरी जाती हैं। हमारी एनर्जी सारी की सारी डिज़ायर को ही गलत मानने में जाती है। हम कभी भी जो सिस्टमैटिक फेलियर्स हैं, हम कभी भी जो बाहर प्रॉब्लम्स हैं, उस पे कभी पॉइंट आउट करते ही नहीं हैं। पॉइंट आउट करते ही नहीं हैं, तो कभी वो ठीक होती भी नहीं है। इसके लिए मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो काफ़ी जो है हेल्पफुल हुई होगी, और आप इसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, अपनी रियल लाइफ में, अपनी डेली लिविंग में देखिए कि कैसे आपकी जो डिज़ायर हैं, वो कैसे पैदा हो रही हैं कि आप कुछ कुछ देख रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं, कुछ एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, पर कैसे वो आपके एक्सपीरियंस रिस्ट्रेन हो रहे हैं, कैसे वो एक्सपीरियंस रुक रहे हैं, बहुत सारे कारणों की वजह से। फाइनेंस की वजह से, कुछ ऐसे सिस्टम बने हैं उनकी वजह से, जिसकी वजह से आप वो चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं, वो एक्सपीरियंस नहीं ले पा रहे हैं, जिसकी आपके अंदर डिज़ायर है। तो क्या होगा? इससे आपकी लाइफ में प्रॉब्लम, सफ़रिंग और बढ़ेगी।
अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जो है डिज़ायर जो है हमें जो है कभी खुशी नहीं देती है। आप इसको भी बहुत सारे नोटिस करोगे कि जो अमीर लोग हैं वो भी खुश नहीं हैं, है ना? उनके पास पैसा है, उनके पास जो है फिर भी वो खुश नहीं हैं। जबकि ऐसा नहीं है, उनकी लाइफ़ में और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। हो सकता है उनकी लाइफ़ में फाइनेंस प्रॉब्लम्स ना हो, पर रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। बहुत तरह की इनसिक्योरिटीज़ उनकी लाइफ में हो सकती हैं, तो वो बात अलग है। पर यहाँ पे हम जिस बारे में बात कर रहे हैं वो डिज़ायर के बारे में है, कि कैसे हमारी लाइफ में जो डिज़ायर हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल को जो है प्ले करती हैं। किसी इंसान की लाइफ में डिज़ायर ही नहीं है, तो उसकी लाइफ जो है जीने का कोई मतलब ही नहीं है। खुद सोचिए कि कोई इंसान है, उसके अंदर ना कुछ करने की डिज़ायर है, ना कुछ खाना खाने की डिज़ायर है, अच्छा खाना खाने की, ना कपड़े पहनने की डिज़ायर है, ना उसकी लाइफ में कुछ एंटरटेनमेंट की डिज़ायर है, ना वो एक्सपीरियंस लेने की डिज़ायर है, ना वो कुछ करना चाहता है, ना वो कुछ जानना चाहता है, ना वो कुछ कंज़्यूम करना चाहता है। तो ऐसी इंसान को हम क्या लाइफ़ बोलेंगे? और क्या ऐसे इंसान होते भी हैं? जो स्पिरिचुअल गुरु ऐसा दावा करते हैं कि आपकी लाइफ़ में डिज़ायर ना होंगी, तो आपकी लाइफ़ में प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। वो उनकी लाइफ़ हम देखते हैं तो वो खुद बहुत अच्छे कपड़े पहनते हैं, बहुत अच्छे स्टेज से जाकर बैठते हैं, उनके एसी लगा होता है प्रॉपर वो जो है प्रॉपर नारियल पानी पीते हैं, तरह-तरह के जो है उनके उनके जो एक्सपीरियंस हैं, वो बहुत ज़्यादा जो है पोर्श होते हैं। बहुत ज़्यादा जो है वो ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जो आम इंसान लेने के बारे में सोच भी नहीं सकता, राइट? पर वो ऐसे इंसान ही खुद दावा करते हैं, ऐसा बोलते हैं कि आपकी डिज़ायर आपकी लाइफ़ में जो प्रॉब्लम पैदा करती है। इससे होता क्या है कि इंसान जो है एक जो बाहर प्रॉब्लम्स हैं, उसमें उसका ध्यान बिल्कुल ही भटक जाता है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई पॉइंट आपको लगता है कि वो ठीक नहीं है, लॉजिकल नहीं है, तो आप कमेंट सेक्शन में उसको ज़रूर बता सकते हैं। थैंक यू।